नरेटर। एक समय की बात है। असुरों के एक महान और दानी राजा थे जिनका नाम था बलि। अपनी शक्ति से उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इस शक्ति ने उन्हें बहुत घमंडी बना दिया था। देवताओं की मदद के लिए भगवान विष्णु ने अपना पांचवां अवतार लिया, वामन अवतारा। दृश्य है राजा बलि का यज्ञ। नरेटर। राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि इस यज्ञ में जो कोई भी उनसे कुछ भी मांगेगा वह उसे अवश्य देंगे। तभी यज्ञशाला में एक छोटा सा तेजस्वी ब्राह्मण बालक आया। उनके हाथ में एक छाता और एक कमंडल था। राजा बलि ने उस बालक का स्वागत किया और बोले, बाली गर्व से, हे ब्राह्मण बालक, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। वामन मुस्कुराते हुए, हे राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस अपने रहने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। नरेटर। यह सुनकर बलि हंस पड़ा, बोला, बस 3 पग भूमि, तुम तो नादान हो, कुछ और बड़ा मांगो। लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। तभी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, शुक्राचार्य, राजन रुक जाओ, यह बालक तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, इसे कुछ भी दान मत दो। नरेटर। लेकिन घमंडी बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। दृश्य है वामन का विराट रूप लेना। नरेटर। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वह छोटा सा बालक विशाल होने लगा, इतना विशाल कि धरती और आकाश भी छोटे पड़ गए। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। अब उनका शरीर पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा हो चुका था। उन्होंने बलि से पूछा, वामन विराट रूप में, राजन, मैंने 2 पग में तो सब कुछ नाप लिया, अब बताओ अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। नरेटर। राजा बलि का घमंड चूर चूर हो गया। वह समझ गए कि यह स्वयं भगवान है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया और कहा, बाली विनम्रता से, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे अपने सिर के। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। नरेटर। भगवान विष्णु राजा बलि की इस भक्ति और वचन पालन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उसे अमरता का वरदान भी दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने बलि का घमंड तोड़ा, लेकिन उसकी भक्ति का सम्मान भी किया। कहानी का अंत। नरेटर। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सच्ची भक्ति और अपने वचन का पालन करने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।